चलिए देखिए फिर हम लोग जो है अध्याय 9 पढ़ रहे हैं। अध्याय 9.1 पढ़ रहे हैं। सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है और ये नया एनसीईआरटी जो भी बुक है उसमें से ये क्वेश्चन हटा दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आता है ना, आता है। बाकी जो भी है आप जो है इसको देखें अच्छे से, है ना। और अगर सभी मैथ को यहाँ पे बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल कहता है कि मीनार के आधार पर, मीनार के आधार से एक सरल रेखा, मीनार के आधार से, मान लीजिए कोई एक मीनार है ये, ठीक है। हम लोग इधर ले लेते हैं, ये एक मीनार है, ठीक, छोटा सा लेते हैं, एक मीनार है, खड़ा सा मीनार है। उसके आधार पर एक 4 सेंटीमीटर, एक 9 सेंटीमीटर है। यानी कि देखिए एक 4 सेंटीमीटर है तो एक 9 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु स्थित है। एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, ले लिए 4, है ना। और बोला शिखर के उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, ठीक है, 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसको जो है दिखाएंगे, एक तो यहाँ पे 4 मीटर है और यहाँ पर जो है ये 9 मीटर है, ठीक है। और बोला मीनार की ऊंचाई दिया गया है, निकालना है 6 मीटर। कितना निकालना है? ये जो मीनार की ऊंचाई हाइट है वो 6 निकालना है। मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। आप यहां पर देखें, ये अगर पूरा मान लीजिए इसको हम थीटा मानेंगे, कुछ नहीं तो थीटा है, कुछ नहीं तो क्या है, थीटा है। और यहां पर जो होगा, क्योंकि पूरा कोण है तो 90 डिग्री में, पूरा कोण 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री में देखिए 90 में माइनस थीटा जितना मान होगा 90 में घटा देंगे, है ना। 90 में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जो भी मान होगा वो यहाँ का निकल जाएगा। और हाइट तो निकालना है 6 मीटर, 6 मीटर हाइट निकालना है, तो हाइट में हम h लिख सकते हैं, ABCD वॉटएवर जो भी आप चाहे मन चाहे लिख लो। हाइट ही निकालना है तो h लिख लिए, ठीक है, ये निकालना है। अब हम लोग को देखिए बनाना क्या है, तो सबसे पहले जो चीजें है ना, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है, इसको लेकर के ABC में, त्रिभुज ABC में, फिर त्रिभुज ACD में, ये दोनों हम लोग बारी बारी से निकालेंगे, है ना। और वैसे स्टूडेंट जो कि अगर कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो बिशनपुर हाई स्कूल चौक जो है वहीं पे हमारा जो है कोचिंग है ना। तो आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। क्लास 5वीं से लेकर के 10वीं तक के सभी पढ़ाई और 12th का जो है आर्ट्स लेवल तक के सभी पढ़ाई को, सभी विषयों को परिचित से पढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं, है ना। स्थान आपको बिशनपुर हाई स्कूल चौक है, वहां पे आप आ सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं अपना, ठीक है। सभी विषयों को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जाता भी है, ठीक है। तो आगे देखें आप यहाँ पर त्रिभुज ABC में, सॉरी ACB लेते हैं, चलेगा A, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री देखो ऐसे बनता है, ये ACB में, है ना। तो त्रिभुज ACB में यहाँ पे H दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना। तो देखो निकालना क्या है, B दिया हुआ है, P निकालना है। तो जब निकालना तो tan थीटा हुआ कि नहीं हुआ, B और P दोनों में से कोई निकालना हो तो tan थीटा का मान होता है। तो tan थीटा, क्योंकि थीटा ही है, बराबर AC बटे BC, क्या AC बटे BC, है ना। तो tan थीटा, तो ये थीटा ही है तो चेंज तो होगा नहीं, चेंज तो होगा नहीं, थीटा ही है। AC का मान H माने हैं, BC का मान 9 माने हैं, माने क्या है। अब इससे आगे नहीं बनेगा, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लिए, पुनः हम लोग इस पार बना लेते हैं। अब इसके बाद हम ACD में, यानी कि त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए इस पे भी देखिए ये दिया गया है तो ये निकालना है, P और B का मान ही हो रहा है। तो tan देखिए थीटा का मान कितना दिया गया था, 90 माइनस थीटा, कितना दिया गया है, 90 माइनस थीटा बराबर AC बटे CD है ना। AC बटे CD या DC भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर दिया गया है, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, क्या होता है, cot थीटा होता है। बराबर का AC का मान H दिया गया और CD का मान 4 दिया गया है। ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, गुना करने पर, है ना, गुना कर देंगे इसको हम लोग। तो समीकरण 1 में देखिए बारी बारी से कर देते हैं, जो इधर वाला है बराबर इस पर एक तरफ कर देते हैं, tan थीटा गुना cot थीटा, और जो उसका वैल्यू सब एक तरफ कर देते हैं। तो H गुना 9 और यहाँ पे H गुना 4 हो गया।
अब देखिए दोनों में से ना किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको चेंज कर लीजिए, 1/tan थीटा लिखिए, या तो tan थीटा को 1/cot थीटा कीजिए, क्योंकि उसका उल्टा वही होता है, ऑपोजिट क्या होता है tan थीटा का 1/cot थीटा, और cot का होता है 1/tan थीटा। तो tan को चलिए शुरुआत है तो इधर से कर लेते हैं, तो 1/cot थीटा इंटू का cot थीटा बराबर, ये देखो अब नहीं कट रहा है तो ऊपर पर गुना, नीचे से गुना हो जाता है, तो h का गुना h स्क्वायर है ना, और 9 का गुना 9 4 जा 36, 9 चौके 36। ठीक है, देखिए कॉट कॉट खत्म हो गया, तो बचा क्या, एक बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 36। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो एक बचा, h स्क्वायर इस पार हो जाएगा बराबर का 36 हो जाएगा। क्या अगर हम h बराबर करेंगे तो √36 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे इधर ले लें तो h बराबर हमारा देखिए तो क्या निकलेगा, 36 का 6 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यही हमारा 6 मीटर हो गया। तो हमको कहा था कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है बाबू, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना है, 6 मीटर है। देखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई जो है 6 मीटर दिया गया था, और मीनार की जो ऊंचाई हम 6 मीटर लेके आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आया होगा बढ़िया से, है ना। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं अपना नदीम सर, है ना, ए से अपना, एन से नदीम, एस से सर अपना नदीम सर, यहाँ पे हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया, और हमारा ये आप कह सकते हैं कि ये प्रूफ भी हो गया और हमारा आंसर भी उठा के लेके आ गए। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जहाँ समझ में नहीं आएगा तो आप वहाँ पे भी देख लेंगे। बाकी पवन समझ में आ गया, ठीक है, तो इसको करें, है ना। बाकी तो होली सबका मन ही गया, है ना। कहते हैं कि होली में रंगों से नहीं बल्कि रंग बदलने वाले लोगों से डर लगता है कि नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे भी लोगों से बच के रहा करो, अच्छा रहेगा।